राधे राधे दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ वट पूर्णिमा व्रत के बारे में। वट पूर्णिमा का जो व्रत है वो आने वाली 10 तारीख को 10 जून को किया जा रहा है। ऐसे में बहुत सारी ऐसी बहनें जिन्होंने वट अमावस्या का व्रत नहीं रखा है, तो क्या वो वट पूर्णिमा का व्रत कर सकती हैं, पूजा अर्चना कर सकती हैं? आज के वीडियो में इन समस्त प्रश्नों का जवाब जो है वो आप सबके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और जान लेते हैं वट पूर्णिमा व्रत के बारे में समस्त महत्वपूर्ण जानकारी। पति की लंबी आयु और सुखद वैवाहिक जीवन की कामना से जुड़ा वट पूर्णिमा व्रत हर साल हिंदू महिलाओं के लिए खास पर्व बनकर आता है। सावित्री और सत्यवान की प्राचीन पौराणिक कथा पर आधारित इस पर्व में महिलाएं वट यानी कि बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं। कहा जाता है कि सावित्री जी ने अपने तप, संकल्प और प्रेम के बल से यमराज से अपने पति सत्यवान के प्राण वापस लेकर आई थी। उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए विवाहित महिलाएं वट वृक्ष की पूजन कर अपने पति की दीर्घायु की कामना करती हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि वट पूर्णिमा मुख्यतः महाराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में श्रद्धा से मनाया जाता है, जबकि उत्तर भारत की महिलाएं वट सावित्री यानी कि वट अमावस्या का व्रत करती हैं, जो इस बार 26 मई को मनाया गया था। अब जो वट पूर्णिमा का व्रत है वो इस साल यानी साल 2025 में वट पूर्णिमा का व्रत 10 जून को मनाया जा रहा है, जबकि इसकी तिथि 11 जून को दोपहर को 1:13 तक रहेगी। व्रत और पूजा की शुरुआत 10 जून को सुबह 11:30 से मानी जा रही है, जो इस दिन को शुभ बता रही है। हालांकि जो महिलाएं उदया तिथि को मानती हैं वो 10 जून को ही व्रत करना अधिक जो है वो शुभ मानेंगी। पूजा के लिए महिलाएं सुबह स्नान करके सबसे पहले देवी देवताओं की आराधना करती हैं, फिर वट वृक्ष के पास जाकर विधि पूर्वक पूजन करती हैं। व्रत के दौरान वट वृक्ष को जल अर्पित करना, धागा बांधना, धूप, दीप, रोली, फूल, फल, मिठाई चढ़ाना परंपरा का हिस्सा है। महिलाएं इस दिन पारंपरिक वस्त्र पहनकर श्रृंगार करती हैं और काले रंग के वस्त्रों को पहनने से बचती हैं और पूजा की सामग्री में धूप, दीप, रोली, अक्षत, सिंदूर, फल, मिठाई, लाल धागा, बांस की टोकरी और सावित्री सत्यवान की मूर्ति लेकर विशेष रूप से पूजन अर्चन करती हैं, कथा सुनती हैं और सावित्री जी के संकल्प को दोहराती हैं। इस प्रकार से महिलाएं जो वट पूर्णिमा का व्रत है वो करती हैं। अब जो महाराष्ट्र की माताएं बहनें हैं या जो गुजरात की माताएं बहनें हैं वो आने वाली 10 तारीख को 10 जून को पूरी विधिवत रूप से पूजन अर्चन करेंगी और अपने पति की जो लंबी आयु की प्रार्थना है वो करेंगी, क्योंकि सावित्री जी ने इस व्रत को किया था और अपने पति सत्यवान को सत्यवान के प्राणों को यमराज से वापस लेकर आई थी। तब से ऐसी परंपरा जो है वो चली आ रही है। जो यूपी, बिहार या मध्य प्रदेश की महिलाएं हैं वो लोग अमावस्या वाले दिन व्रत जो है वो कर चुकी हैं। व्रत एक ही है, चाहे आप वट सावित्री अमावस्या कर रही हैं या पूर्णिमा कर रही हैं, व्रत एक ही है, पूजा एक ही है और कथा भी एक ही है। तो जो महिलाएं अमावस्या वाले दिन व्रत कर चुकी हैं वो अमावस्या अगली साल अमावस्या में करेंगी और जो पूर्णिमा का व्रत करती हैं वो वट पूर्णिमा का ही व्रत करेंगी। अब ऐसे में प्रश्न आता है कि ऐसी माताएं बहनें जो मासिक धर्म पीरियड्स या कभी कभार बहुत सारी बहनें भूल जाती हैं, व्रत नहीं कर पाती हैं या कहीं चली जाती हैं या अस्पताल इत्यादि के चक्कर में, बीमारी इत्यादि के चक्कर में वट सावित्री का व्रत अमावस्या वाले दिन नहीं कर पाई हैं, कारण चाहे कोई भी रहा हो, लेकिन अगर नहीं कर पाई हैं तो क्या वो पूर्णिमा वाले दिन व्रत कर सकती हैं? तो यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगी कि व्रत, पूजा, संकल्प, इसके साथ ही साथ कथा सब कुछ एक ही है, लेकिन जो तिथियां हैं वो अलग अलग हैं। जो अमावस्या तिथि है वो 15 दिन पहले आती है, जो पूर्णिमा तिथि है वो 15 दिन बाद आती है। जब तिथियों का मेल आपस में नहीं बैठ रहा है तो फिर आप पूजा जो है वो कैसे कर सकते हैं? और यदि
आप इस वर्ष पूर्णिमा का कर लेंगी, फिर अगली साल फिर अमावस्या में करेंगी, तो ये मतभेद जो है वो हो जाएगा। अमावस्या तिथि अलग होती है और पूर्णिमा तिथि अलग होती है। अगर आप किसी कारणवश व्रत पूजा नहीं कर पाई हैं तो आपको बहुत अधिक परेशान नहीं होना है। अगली साल 2026 में जब वट सावित्री का व्रत आएगा, अगर आप अमावस्या का व्रत करती हैं तो आपको अमावस्या का व्रत ही करना होगा। पूर्णिमा का व्रत जो है वो आपके यहाँ नहीं होता है, क्योंकि पूर्णिमा जो है वो उत्तर भारत की जो महिलाएं हैं, जो महाराष्ट्र या गुजरात की माताएं बहनें हैं, वो करती हैं, तो उनके लिए ही ये व्रत जो है वो है। लेकिन पूर्णिमा का जो व्रत है वो इस पूर्णिमा का व्रत है वो आप लोग नहीं कर सकते हैं। आप केवल और केवल अमावस्या का व्रत कर सकते हैं, क्योंकि तिथियों का अभाव है। तिथि जो है वो अलग अलग हैं और एक बार हम अमावस्या तिथि करें, एक बार पूर्णिमा तिथि, तो ये उचित नहीं होता है। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान जो है वो रखना चाहिए। तो जो माताएं बहनें ऐसा प्रश्न कर रही थी कि हम अगर अमावस्या में व्रत नहीं कर पाए हैं तो क्या पूर्णिमा में व्रत कर सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। आप अगली साल 2026 में पूरी विधिवत रूप से वट सावित्री अमावस्या का जो व्रत है वो करेंगी और अपने पति की आयु जो है वो लंबी होने की यमराज से, सावित्री सत्यवान जी से और त्रिदेव से प्रार्थना करेंगी और अपने व्रत को पूर्ण करेंगी। तो उम्मीद करती हूँ कि अगर आपके मन में कोई प्रश्न चल रहा था तो इस वीडियो से आपको समस्त जानकारी मिल गई होगी। वीडियो अगर पसंद आया है तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके। आज का ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करूँगी। बहुत जल्दी मिलूँगी एक और नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए राधे राधे।